कि यार सर एक बात बताओ कि आपकी करंट अफेयर पढ़े, आपने जनरल साइंस पढ़ाई वो पढ़े, जीके पढ़े, सारे सब्जेक्ट एक साथ कैसे पढ़े? तो फिर से मेरे प्यारे साथियों, आप लोग जब भी पढ़ें इतना सा ध्यान रखें कि सारे सब्जेक्ट एक ही दिन में पढ़ते समय आपका समय प्रबंधन उचित होना चाहिए। समय प्रबंधन उचित होने का मतलब है, जैसे मान लो आपके पेपर में 6 सब्जेक्ट आते हैं, तो 6 सब्जेक्ट अगर आते हैं ना, तो 3 के स्लॉट में मान लीजिए 3 सब्जेक्ट आज आपने पढ़े और 3 कल पढ़ने हैं आपको, ठीक है ना। 3 आज 3 कल ऐसा करके पढ़ लीजिए। अगर पेपर में सब्जेक्ट 6 की 6 आते हैं और अगर आप 1 घंटे भी उनको पढ़ सकते हैं तो उनको 1 दिन में पढ़ लीजिए। मैं क्या करता था पहले, मैं वो बता देता हूँ, आप में से शायद कई लोगों को वो समझ में ना आए, है ना। मैं आपको वो बताता हूँ कि मैं क्या करता था साथियों, मैं कोई भी सब्जेक्ट उठा करके उसके पीछे पढ़ता था, है ना। मतलब मान लीजिए मैंने उठाया, मान लीजिए हिस्ट्री उठाई, तो मैं हिस्ट्री के एक बार पीछे पढ़ा और वो एक बार में पीछे पढ़ करके 7 दिन में खत्म कर दिया। ठीक, 7 दिन में हिस्ट्री खत्म, 7 में ज्योग्राफी खत्म, 7 दिन में ऐसे करके मैं खत्म करता हुआ चला गया। तो उससे क्या होता था कि मुझे ये कॉन्फिडेंस रहता था 1-2 महीने के अंदर कि मैंने 2 महीने में सारे सब्जेक्ट खत्म कर दिए। अब वो बात सही है कि वो हिस्ट्री आते आते लास्ट तक याद नहीं रहती थी, लेकिन मैं खुशफहमी में जीता था कि मुझे याद है ना। फिर मैं क्या करता था, अगला रिवीजन लेता था। अगला रिवीजन, देखो बच्चों, एक बार याद रखना, आप में से कई बात करते हैं कि सर हम भूल जाते हैं। बच्चों, याद करने का सबसे अच्छा तरीका क्या है कि आप लोग कम से कम एक ही चीज को पेपर में जाने से पहले अगर 3 से 4 बार रिवीजन करके नहीं गए तो आपको पेपर में उसका कुछ फायदा नहीं होगा। पेपर में तभी उसका फायदा होगा जब आप उसका 3 से 4 रिवीजन करके जाएंगे। ये बात आप सत्य मानिए। तो 3 से 4 रिवीजन करने के लिए मेरे प्यारे साथियों, आप लोगों को क्या करना है, नंबर 1, आप उसको एक बार मेरी तरह करके देख लीजिए अगर जमता है तो, है ना। तो मैं यही करता था कि भाई एक बार उठाया और खींच के पढ़ दिया। फिर अगला रिवीजन जब करता था तो ये 7 दिन जो है ना, अब ये घट करके कितने रह जाते थे, 4 दिन। तो मैं 4 दिन में हिस्ट्री खत्म कर देता था। फिर जो तीसरा रिवीजन करता था ना, तो वो 2 दिन में मेरी मतलब हिस्ट्री पूरी रिवाइज हो जाती थी। तो उससे क्या हुआ, 7 दिन, 4 दिन, 3 दिन, तो इस तरह से सेगमेंट में ले आया। और अंत में जब मेरा एग्जाम नजदीक होता था तब मैं ऐसा करता था कि भाई एक दिन में 3-4 सब्जेक्ट उठा लिए या एक दिन में 2 सब्जेक्ट उठा लिए, ऐसे करके रेसिप्रोकेटली चलता रहता था। तो आप देख, अच्छा एक बात और मैं आपको बता देता हूँ, कुछ सब्जेक्ट ऐसे हैं मेरे प्यारे साथियों, जैसे आपका मैथ हुआ, मैं आपको क्या बोल रहा हूं, मैथ हुआ, इस मैथ का निरंतर अभ्यास करिए अगर आपके पेपर में आती है तो वो, है ना। उसका रेगुलर अभ्यास करते चलिए, क्योंकि बिना अभ्यास के मैथ भर नहीं आते। एक बच्चे का सवाल था कि सर मैं जब पढ़ने बैठता हूं तो मेरे को आता सब है, लेकिन मैं पेपर में गया तो पेपर में जाने के बाद सब कुछ आता भी है मुझे, लेकिन पेपर में करने जाता हूं तो 100 में से 50 क्वेश्चन ही अटेम्प्ट हुए, जबकि मेरे साथ होना चाहिए था कम से कम 100-150 क्वेश्चन, है ना। लेकिन मेरे प्यारे साथियों, आपको सवाल का पता है आंसर क्या है, आपको आता है लेकिन आपका अभ्यास नहीं है। आप उसका अभ्यास करिए, जितना हो सके अभ्यास करिए, बार बार निरंतर अभ्यास करिए, तब जाकर के आपको वो चीज कम समय में सीमित होगी। अभी क्या है, आप लोग समझते हैं फिर सॉल्व करते हैं, लेकिन जब आप खुद से पढ़ करके मल्टीपल टाइम रिवीजन करेंगे, और इसका सबसे उपयुक्त तरीका होता है जो पढ़ लिया उसका रिवीजन करते रहिए, बार बार रिवीजन करते रहिए, ठीक है ना। तो उससे आपका काम बच जाएगा। तो मेरे प्यारे साथियों, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा।